Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 14 of science. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जो है हमने लेक्चर नंबर 13 में चीज़ें डिस्कस की थी वो रिवाइंड करवाना चाहती हूँ। उनमें से हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 13 में कि हमने ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया और हमने क्यों क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने की ज़रूरत ये इसलिए पेश आई थी कि एक जैसे करैक्टर के जानदारों को हम बासानी अगर एक ग्रुप को डिस्कस करें तो हम उसके करैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने सारे के सारे लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स के अंदर जो था वो क्लासिफाई किया था। अब वो 5 किंगडम्स जो थी उनमें थी हमने डिस्कस किया प्रोक्टोक्टिस था, उसके अलावा प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये 5 किंगडम थी जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। इसके अलावा आगे जो अगर हम एनिमल्स को फर्दर डिस्कस करते हैं तो एनिमल्स को 2 फर्दर ग्रुप्स के अंदर सब डिवाइड किया गया था, जिसमें था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। आगे जब हमने वर्टिब्रेट ग्रुप को डिस्कस किया तो वर्टिब्रेट की स्टूडेंट्स 5 क्लासेस थी जिसको हमने डिस्कस किया। बोर्ड पे थे वो आपको नज़र आ रही होंगी। वो वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस में हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। हमने इसके कुछ करैक्टर्स को लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग करैक्टर जैसे कि इसकी हैबिटेट, ये कहाँ पे रहते हैं, इसके अलावा इनके अंदर ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का प्रोसेस किन के थ्रू होता है और इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये सारे प्रोसेस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनकी कुछ एग्जाम्पल्स के इसके अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं, या फिर हमने डिस्कस किया था कि ये कोल्ड ब्लडेड हैं या वार्म ब्लडेड हैं और इनकी जो स्किन होती है वो किस चीज़ से कवर होती है। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स के जो आपको नज़र आ रहे होंगे, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। हमने सबसे पहले देखना है कि इनकी हैबिटेट यानी कि ये रहते किस जगह पे हैं। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिश की हैबिटेट हम लिखेंगे दे लिव इन वाटर। आपको भी पता होगा कि फिशेस जो हैं वो उनकी जो हैबिटेट है वो वाटर है। वाटर के अंदर जो है वो फिशेस जो हैं वो अलाइव रहती हैं। जैसे ही आप फिशेस को पानी के अंदर से निकालते हैं तो वो डेड हो जाती है उनकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिशेस हैं उनकी हैबिटेट जो है वो वाटर है। नेक्स्ट हम ग्रुप की तरफ चलते हैं, वो है एम्फीबियन। एम्फीबियन का स्टूडेंट्स करैक्टर ये होता है कि ये पानी और खुश्की दोनों के अंदर जो हैं वो ये दोनों में ये रहते हैं। अब वो एम्फीबियन की एग्जांपल्स में हमने जो डिस्कस किया था वो था फ्रॉग, सैलेमेंडर वगैरह। तो इसकी हैबिटेट हम लिखेंगे दे लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। पानी में और खुश्की में रहते हैं। अब पानी और खुश्की दोनों में कैसे रह सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फ्रॉग को अपनी जो है वो रूटीन लाइफ में डेली कभी ना कभी आपने फ्रॉग को देखा होगा कि खुश्की के ऊपर भी मौजूद होते हैं। रहने के लिए इनको जो है ये खुश्की पर रह लेते हैं, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो इनको वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिप्रोड्यूस जो होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप में हम आगे चलते हैं तो वो रेप्टाइल का ग्रुप है। रेप्टाइल वो जानदार होते हैं जो कि रेंगते हैं, जिनमें स्नेक, लिजर्ड, सच टाइप ऑफ जो हैं एनिमल्स वो आते हैं हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर, ये आते हैं हमारे पास रेप्टाइल के अंदर। अच्छा, अब रेप्टाइल के कुछ जो जानवर होते हैं या कुछ जानदार जो रेप्टाइल ग्रुप के होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल इज़ ऑल्सो रेप्टाइल। अब ये पानी के अंदर रहता है तो हम इसकी जो हैबिटेट है, या लिजर्ड आपने देखा है लिजर्ड खुश्की के ऊपर रहती है। तो अब ये वाले जो हैं जानदार ये इनकी हैबिटेट बनती है कि सम एनिमल लिव इन वाटर सम इन लैंड। तो हम इसकी हैबिटेट लिखेंगे some live in water
while अच्छा कुछ के पानी के अंदर रहने के एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया कि क्रोकोडाइल जो है उससे आप फेमिलियर हैं, और जो लैंड के ऊपर इसकी एग्जांपल है वो लीजर्ड वगैरह से आप लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं। इसके अलावा स्नेक वगैरह भी आप लोगों ने कभी ना कभी जो है वो उसको लैंड के ऊपर देखा होगा। तो ये हमारे जो ग्रुप है इसको हमने डिस्कस किया, यानी उसकी हैबिटेट दो बनती हैं, वाटर और लैंड। नेक्स्ट हम ग्रुप के अंदर चलते हैं, वो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा बर्ड का। इसमें अच्छा जी, मोस्टली हमने जो बर्ड्स देखे हैं वो हमने लैंड के ऊपर ही देखे हैं। वो बर्ड की एग्जांपल में आप देख लें, पैरट है, स्पैरो है, इसके अलावा और हैन है। ये सारे बर्ड्स मोस्टली जो हम कह सकते हैं कि मोस्टली जो बर्ड है वो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। अगला जो ग्रुप है वो है मैमल। मैमल वो सारे जानदार होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके बॉडी हेयर से कवर होती है और दे गिव बर्थ ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, मोस्टली मैमल जो हैं वो लिव ऑन लैंड। ये थी इनकी हैबिटेट। मोस्ट फिश, हाँ जी स्टूडेंट्स, फिश आप हम एक दफ़ा फिर इनकी जो है वो हैबिटेट को रिवाइज कर लेते हैं। हैबिटेट फिशेस की हमने डिस्कस की, तो फिशेस की हैबिटेट में दे लिव इन वाटर। एम्फीबियन की हैबिटेट हमने डिस्कस की, वो था कि दे लिव इन वाटर और लैंड बोथ। रेप्टाइल की हैबिटेट को हमने डिस्कस किया, सम लिव इन वाटर वाइल सम ऑन लैंड। सिमिलरली हमने बर्ड की हैबिटेट को डिस्कस किया, जिसमें मोस्टली जो थे वो लैंड के ऊपर जो हैं वो मौजूद होते हैं। मैमल की हमने हैबिटेट को डिस्कस किया, तो मोस्टली जो है वो लैंड पे पाए जाते हैं। अब हमने इसके जो नेक्स्ट करैक्टर है वो हमने देखना है कि वो ब्रीदिंग किसके थ्रू करते हैं, यानी इनके अंदर रेस्पायरेशन का अमल कैसे होता है। फर्स्ट हमारा ग्रुप जो है, फर्स्ट हमारा ग्रुप अगर फिशेस का है तो फिशेस के अंदर स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं, जिसके थ्रू इनके अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो फिश के लिए हम लिखेंगे गिल्स। फिश के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है? फिश के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है थ्रू गिल्स। इसके अलावा नेक्स्ट हम अपने एम्फीबियन की तरफ पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, यानी कि नमी होती है। तो जो एम्फीबियंस हैं यानी फ्रॉग या सेलेमेंडर वगैरह, इनके अंदर जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो थ्रू देयर स्किन एंड लंग्स। रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग किसके थ्रू होती है? थ्रू स्किन एंड lungs. Now come to next group, reptile. अब रेप्टाइल के अंदर जो है वो ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन होता है, वो जिस ऑर्गन के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं वो हैं लंग्स। यानी रेप्टाइल्स जो हैं वो थ्रू लंग्स रेस्पायर करते हैं। अगले हमारे पास जो ग्रुप में अगले जो आगे जानदार आते हैं वो हैं बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर भी जो रेस्पायरेशन होती है वो किसके जरिए होती है? वो थ्रू लंग्स। मैमल्स के अंदर भी रेस्पायरेशन होती है थ्रू लंग्स। तो आज ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किया इसका, वो था ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग हमने फर्स्ट ग्रुप में फिश को डिस्कस किया। तो फिश के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है वो थ्रू गिल्स होती है, एम्फीबियन के अंदर थ्रू स्किन और लंग्स होती है, रेप्टाइल के अंदर थ्रू लंग्स होती है, बर्ड के अंदर थ्रू लंग्स होती है, और मैमल के अंदर भी जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो थ्रू लंग्स ही होता है।
अब इसका अगला करैक्टर हम डिस्कस करते हैं जो कि इसका मेजर करैक्टर है इस ग्रुप का, यानी रिप्रोडक्शन। किसी भी जानदार को अब ये इस प्रोसेस में कोई भी जानदार जो है वो अपने जैसे जानदार को प्रोड्यूस करता है अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए। तो ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये करैक्टर हर जानदार का डिफरेंट होता है दूसरे जानदार से। कुछ जो हैं वो एग ले करते हैं, कुछ के अंदर बर्थ होती है और कुछ के अंदर डिफरेंट और प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू जो है मोस्टली जो है वो आप लोगों ने जानदार जो कभी डिस्कस किए होंगे, मोस्टली जानदारों के अंदर एग लेइंग होती है और कुछ के अंदर बर्थ होती है। तो हमारे पास जो पहला है वो है फिश। फिश के अंदर देखते हैं कि वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है। फिश जो है लेइंग एग इन वाटर। अब जी फिश के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है एग के थ्रू। फिश जो कि ऐसा जानदार है पानी के अंदर रहता है तो इसके सारे के सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन वाटर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियन। जी एम्फीबियन आपको मैंने पहले भी बताया था कि एम्फीबियन ऐसे जानदार हैं जो दोनों खुश्की और जो है वो पानी दोनों के अंदर रह सकते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो होता है लेइंग एग इन वाटर, यानी हमने ये डिस्कस किया था कि एम्फीबियन को हम दोनों में कैसे देखते हैं कि दोनों में लैंड में और वाटर में दोनों इनकी हैबिटेट कैसे हैं। तो इनकी हैबिटेट इस तरीके से हैं कि ये लैंड पर रहते हैं लेकिन इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग ले जो हैं वो पानी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो ग्रुप वो है रेप्टाइल का। अब रेप्टाइल के अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है लेइंग एग ऑन लैंड। अब मोस्टली जो होते हैं ये रेप्टाइल जो हैं वो पानी के जो है वो खुश्की पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है, या पानी में रहने वाले भी जानदार जो रेप्टाइल के अंदर आते हैं वो अपना जो एग ले है वो लैंड के ऊपर करते हैं। और इसके अलावा अगला हमारा है बर्ड्स का। बर्ड के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो लेइंग हार्ड शेल एग ऑन लैंड। अब बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो इनका जो होता है एग जो होता है वो हार्ड शेल का बना होता है। लेइंग हार्ड शेल्ड एग ऑन लैंड। हमने अभी तक 4 जो अपने जो है ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें पहला ग्रुप हमारे पास था फिश। फिश के अंदर रिप्रोडक्शन होती है एग लेइंग इन वाटर, पानी के अंदर रहते हैं और इनके जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो भी पानी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप था वो था एम्फीबियन का। एम्फीबियन लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये एग ले करते हैं वाटर के अंदर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। रेप्टाइल जो हैं वो एग ले करते हैं लैंड के ऊपर। कुछ रेप्टाइल जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, कुछ जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन पानी के अंदर रहने वाले भी एग ले जो हैं वो लैंड पे ही करते हैं। उसके बाद है बर्ड। बर्ड क्या करते हैं, लेइंग हार्ड शेल एग ऑन लैंड। ये जो है ये हार्ड शेल का एग ले करते हैं। अब हमने डिस्कस करना था मैमल, जो कि जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है मैमल कहलाता है। इसका जो करैक्टर है जिसकी वजह से हम इसको मैमल कहते हैं, गिव बर्थ टू देयर बेबीज़। ये अपने इनके अंदर जो है इनके ऑफस्प्रिंग की जो है जो इनके अंदर आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो थ्रू बर्थ होता है। अब वो मैमल चाहे पानी के अंदर रहते हों या खुश्की पर रहते हों, पानी के अंदर रहने वाले मैमल की एग्जाम्पल में आता है व्हेल। इसके अलावा बैट को भी कंसीडर किया जाता है मैमल ही, क्योंकि बैट के अंदर भी जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो थ्रू बर्थ प्रोड्यूस होते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने बुक के पेज नंबर 36 में से जो भी इसके करैक्टर दिए हुए थे वो हमने सारे करैक्टर्स को वन बाय वन मैंने बोर्ड पे आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। आगे हम इसकी फर्दर रीडिंग की तरफ चलते हैं। डक्स एंड गीज लिव ऑन लैंड एंड वाटर। डक्स एंड गीज को भी जो हैं ये बर्ड्स के अंदर इनके कुछ करैक्टर्स की वजह से इनको कहा जाता है कि ये बर्ड्स हैं, लेकिन ये लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। Mammal like dolphin and whale live in water while the walrus live mostly on sea ice। अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले अभी जिक्र किया कि पानी के अंदर रहने वाले मैमल की एग्जांपल में है व्हेल, और इसके अलावा डॉल्फिन जो हैं ये मैमल हैं और पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा वॉलरस जो है वो सी आइस के ऊपर मोस्टली पाई जाती है। तो ये हमने इसके जो फर्दर और करेक्टर्स थे इन वर्टिब्रेट ग्रुप्स के वो हमने डिस्कस कर लिए। अब स्टूडेंट्स इसी पेज पे नीचे कंसेप्ट चेक दिया हुआ है जिसमें हमें ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और हमने उसको उनकी कह सकते हैं करैक्टर के बेस पर या उन फिज़िकल फीचर की बेस पे हमने उसको दो ग्रुप्स के अंदर रखना है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। चलें अब हम इस कॉन्सेप्ट चेक को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने पेज नंबर 36 पे कंसेप्ट चेक को सॉल्व करना था। आपको उसी पेज पे इस तरह जो है वो एक बॉक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है। इनके करैक्टर की बेस पे हमने इसको डिवाइड करना है टू कैटेगरी, वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में। तो ये कैटेगरी सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवा देती हूँ कि गोल्ड फिश यानी कि वर्टिब्रेट वो जानदार होते हैं जिनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है और इनवर्टिब्रेट एनिमल विदाउट बैकबोन होते हैं। अब हम इसको ग्रीड करते हैं और इनको कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। फर्स्ट है जी हमारा गोल्ड फिश। गोल्ड फिश इज बिलोंग टू फिश फैमिली। तो फिश को हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वर्टिब्रेट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था, तो हम गोल्ड फिश को रखेंगे वर्टिब्रेट कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास स्लग। स्लग जो है वो जो जानदार है ये है इनवर्टिब्रेट। नेक्स्ट हमारे पास है कैट। कैट इज मैमल, so this one is vertebrate. Next snail. Snail is invertebrate. जब हमने रीडिंग की थी इस यूनिट की स्टार्ट तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि जो स्नेल हैं वो इनवर्टिब्रेट है। कॉकरोच, कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट है, तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो इनवर्टिब्रेट है, तो हमने कॉकरोच को रखना है इनवर्टिब्रेट के कॉलम में। अगला है हमारे पास पैरट। पैरट इज अ बर्ड, इट विल बी इन वर्टिब्रेट कॉलम P जी। अगला हमारे पास है इंडिविजुअल बीटल। बीटल इज ऑल्सो इन वर्टिब्रेट। थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया था जितने भी कीड़े हैं वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट हैं, यानी एनिमल विदाउट बैकबोन है। अगला है हम देखते हैं वेल। वेल को हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वर्टिब्रेट क्लास के अंदर यानी वर्टिब्रेट की मैमल क्लास के अंदर डिस्कस किया था, तो इसका मतलब ये है कि जो वेल आएगा वो वर्टिब्रेट कॉलम में आएगा। नेक्स्ट वॉर्म्स। वॉर्म्स जो हैं ये भी इनवर्टिब्रेट हैं क्योंकि वॉर्म के अंदर जो है वो बोन प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम वॉर्म को भी रखेंगे इनवर्टिब्रेट के कॉलम में। नेक्स्ट है जी फ्रॉग। फ्रॉग जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको डिस्कस किया, वो वर्टिब्रेट की क्लास एम्फीबियंस के अंदर आता है, तो यहाँ पे हम फ्रॉग के अंदर बोन्स मौजूद होती हैं, इसलिए इट विल बी इन वर्टिब्रेट कॉलम। नेक्स्ट है जी स्पाइडर। स्पाइडर भी है कीड़ा, यानी कीड़े को ही कहते हैं मकड़ी, तो ये भी हमारे पास जो आएगा ये आएगा हमारे पास इनवर्टिब्रेट कॉलम के अंदर। लास्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म रह गया है वो है लिजर्ड।
रिजल्ट बिलोंग टू रेप्टाइल फैमिली, और रेप्टाइल के अंदर जो है आपको पता है बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से लिजर्ड इज कंसीडर्ड वर्टिब्रेट। स्टूडेंट्स ये था हमारा कंसेप्ट चेक जो हमने आज के लेक्चर में हमने पेज नंबर 36 को डिस्कस किया, और हमने उससे रेलिवेंट जो वर्टिब्रेट क्लासेस थी उसके करैक्टर्स को भी डिस्कस किया, और उसके नीचे जो कॉन्सेप्ट चेक था हमने उसको भी सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि हमने किस तरीके से जो हैं वो वर्टिब्रेट्स, पहले हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से उनको किंगडम्स में अंदर रखा, फिर एक किंगडम को आगे फर्दर जो है एनिमल्स को हमने उसके वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर फर्दर ग्रुप्स में रखा, और वर्टिब्रेट्स के हमने करैक्टर्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से वो रहते हैं, उनके अंदर कौन कौन से आते हैं जानदार, इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसे होती है, सांस कैसे लेते हैं और रहते कहाँ हैं, ये हमने आज इन डिटेल डिस्कस किया। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। फ़ी अमानिल्लाह एंड जज़ाकल्लाह।